हेलो दोस्तों। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बनाएंगे एक करेंसी कन्वर्टर यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट जो रियल टाइम में एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स सी हाउ दिस करेंसी कन्वर्टर वर्क्स। दिस इज द करेंसी कन्वर्टर वी आर गोइंग टू क्रिएट हियर। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है ये इनपुट बॉक्स जिसके अंदर हम अमाउंट एंटर करेंगे एंड ये बॉक्स शो करेगा कन्वर्टेड अमाउंट को। यहाँ पे हमारे पास करेंसी ऑप्शंस हैं एंड सिमिलरली वी हैव दीज करेंसी ऑप्शंस हियर। यहाँ पे कन्वर्ट बटन है। अगर हम बिना कोई अमाउंट इनपुट किए कन्वर्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे एक अलर्ट देखने को मिलेगा दैट सेज एंटर अमाउंट टू कन्वर्ट। तो यहाँ पे मैं US डॉलर से INR के अंदर कन्वर्जन करता हूँ एंड $50 को कन्वर्ट करूंगा INR के अंदर। सो दिस इज द अमाउंट इक्विवेलेंट टू $50 इन इंडियन रुपीज। एंड यहाँ पे एक स्वैप बटन है। अगर मैं स्वैप बटन पे क्लिक करता हूँ तो USD नीचे आ जाएगा और INR ऊपर चला जाएगा। एंड यहाँ पे भी आप कन्वर्जन कर सकते हो। 100 rupees are equivalent to $1.15. So this is how our currency converter works. Now, before going to the code part, let's have a quick overview of the structure of this currency converter. Here is the basic structure of our currency converter. हमारे पास सबसे पहले होगी हमारे वेब पेज की बॉडी जिसके अंदर हम क्रिएट करेंगे एक रूट कंटेनर। रूट कंटेनर के अंदर होगा हमारा मेन बॉक्स। मेन बॉक्स के अंदर है हमारे पास एक हेडिंग, दो कंटेनर्स और दो बटन्स। पहले कंटेनर के अंदर हमारे पास दो फर्दर कंटेनर्स हैं। फर्स्ट वन के अंदर है एक लेबल और ये इनपुट बॉक्स एंड अनदर वन कंटेन्स दिस सिलेक्ट ऑप्शंस। सिमिलर टू दिस कंटेनर वी हैव दिस कंटेनर जो कि फर्दर दो कंटेनर्स को कंटेन करता है। यहाँ पे है हमारे पास कन्वर्टेड अमाउंट लेबल एंड दिस डिस्प्ले बॉक्स एंड दिस वन कंटेन्स द सेलेक्ट ऑप्शंस। और ये है हमारा स्वैप बटन एंड दिस कन्वर्ट बटन। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। अब समय आ गया है कि हम इसके लिए कोड लिखें। सो फॉर दैट पर्पज लेट्स हेड टू द VS कोड नाउ। मैं आ गया हूँ VS कोड में और मैंने यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर नाम के एक फोल्डर में HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स क्रिएट कर ली है। और यहाँ पे एक फोल्डर भी है जिसके अंदर वो इमेजेस है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी HTML फाइल के अंदर और यहाँ पे फायर करते हैं हमारा एमिट एब्रीविएशन फॉर द बॉयलर प्लेट कोड। अब इस डॉक्यूमेंट का सबसे पहले हम टाइटल चेंज करेंगे टू करेंसी कन्वर्टर एंड जब इस पेज का हमारे ब्राउजर के अंदर टैब क्रिएट होगा तो उसके लिए हम एक आइकन सेट करेंगे। तो उस आइकन का पाथ हम यहाँ पे दे देते हैं एंड दिस इज द पाथ फॉर आइकन। और यहाँ पे रिलेशन में स्टाइल सीट जगह पे हम कर देते हैं आइकन। साथ ही साथ हमारी HTML को हम लिंक कर देते हैं हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल्स के साथ। अब हम क्रिएट करेंगे हमारा रूट कंटेनर। ID रूट से एक डिव क्रिएट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्रिएट करेंगे हमारा मेन बॉक्स। तो यहाँ पे ID मेन बॉक्स से एक डिव क्रिएट करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हम रखेंगे हमारी हेडिंग दैट इज करेंसी कन्वर्टर। अब मेन बॉक्स के अंदर हमें क्रिएट करना है एक कंटेनर जिसको हम क्लास देंगे फ्रॉम। और इस कंटेनर के अंदर फर्दर हम दो कंटेनर्स क्रिएट करेंगे। फर्स्ट वन इज फॉर द अमाउंट इनपुट एंड सेकंड वन फॉर करेंसी इनपुट। तो यहाँ पे क्लास नेम देते हैं हम इस डिव को एज अमाउंट इनपुट और इसके अंदर हम एक इनपुट बॉक्स क्रिएट करेंगे जिसका टाइप हम रखेंगे नंबर। इसके अंदर प्लेस होल्डर हम रखेंगे 0 एंड इसको हम ID देते हैं लेट से फ्रॉम अमाउंट। इस इनपुट के लिए एक लेबल भी क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लेबल के अंदर फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम वो वैल्यू देंगे जो कि हमारे इनपुट की ID है। इस लेबल के अंदर हम लिखेंगे एंटर अमाउंट। अब हम एक कंटेनर क्रिएट करेंगे फॉर करेंसी इनपुट। इसके अंदर हम एक ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे यूजिंग सेलेक्ट टैग। इसके अंदर हमें नेम एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। इसको हम ID देंगे लेट्स से करेंसी इनपुट, नॉट करेंसी इनपुट। यहाँ पे हम देंगे इसको फ्रॉम करेंसी। और इस सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस डालेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो इसके लिए एक लेबल भी क्रिएट कर देते हैं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर हम वैल्यू देंगे फ्रॉम करेंसी एंड यहाँ पे इसके अंदर लिख देंगे हम फ्रॉम। नाउ वी हैव टू क्रिएट आवर स्वैप बटन। तो यहाँ पे क्रिएट करते हैं एक स्पेस क्लास नेम से कंटेनर और इसके अंदर एक बटन क्रिएट करेंगे विद ID स्वैप। और यहाँ पे इसके अंदर लिखेंगे स्वैप
अब हमें फ्रॉम कंटेनर के सिमिलर एक टू कंटेनर क्रिएट करना है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। अब हमें बस इसके क्लास नेम्स को चेंज करना है, तो फ्रॉम की जगह लिखेंगे टू, अमाउंट इनपुट की जगह हम लिखेंगे अमाउंट आउटपुट, फ्रॉम अमाउंट की जगह लिख देते हैं हम टू अमाउंट, एंटर अमाउंट की जगह हम कर देते हैं कन्वर्टेड अमाउंट, एंड इस इनपुट बॉक्स में हम प्लेस होल्डर ना लेके वैल्यू एट्रीब्यूट रखेंगे 0, एंड इसके लिए आईडी चेंज कर देते हैं हम टू अमाउंट, एंड इस इनपुट बॉक्स को हम रखेंगे डिसेबल्ड, ताकि यूजर इसके अंदर कोई भी राइटिंग ऑपरेशन ना कर पाए, वो सिर्फ यहाँ से वैल्यू को रीड कर पाए। एंड हियर इन दिस कंटेनर वी हैव टू गिव दिस क्लास नेम करेंसी आउटपुट। यहाँ पे इस लेवल के अंदर हम चेंज कर देते हैं फॉर एट्रीब्यूट की वैल्यू टू टू करेंसी, एंड यहाँ पे इसके अंदर हम लिखेंगे टू, एंड हियर ऑल्सो इस ड्रॉप डाउन की आईडी चेंज कर देते हैं हम टू करेंसी। अब हमें क्रिएट करना है हमारा कन्वर्ट बटन, तो यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे हम विथ आईडी कन्वर्ट BDN, और इसके अंदर हम लिखेंगे कन्वर्ट। सो दिस इज द बेसिक HTML कोड फॉर आवर करेंसी कन्वर्टर। अब देखते हैं कि ये ब्राउजर में कैसा दिख रहा है। नाउ दिस इज हाउ आवर करेंसी कन्वर्टर लुकिंग लाइक। अब हमें इसको स्टाइल करना है CSS की हेल्प से, तो चलिए चलते हैं हमारी CSS फाइल के अंदर। यहाँ पे CSS के अंदर सबसे पहले मैं इंपोर्ट करूँगा फॉन्ट को, जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। तो उसके लिए चलते हैं ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स के लिए। दिस इज़ द वेबसाइट, यू कैन यूज़ एनी फॉन्ट। I have already selected the font I am going to use here and the font is Lato font. हम यहाँ से इसका embed कोड उठाएंगे। Either you can use this link code in your HTML file head or you can use this import code in your CSS file. तो मैं यहाँ से इस import कोड को कॉपी करता हूँ और अपनी CSS के अंदर पेस्ट कर दूंगा। अब मैं क्रिएट करूँगा एक वेरिएबल for the font so that I have not to type the font family again and again. नाउ मैं यहाँ पे यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज़ करूँगा और हमारे पूरे पेज के लिए मार्जिन और पैडिंग को सेट कर दूंगा 0। सेव करते हैं। अब मैं स्टाइल करूँगा सबसे पहले हमारे रूट कंटेनर को। तो रूट कंटेनर को स्टाइलिंग देने के लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग इट्स आईडी, और इसको हम हाइट देते हैं 100 व्यू पोर्ट हाइट, और इसके लिए हम विड्थ डिफाइन करेंगे एज 100 व्यू पोर्ट विड्थ। इसके लिए हम एक बैकग्राउंड इमेज सेट करेंगे एंड द URL फॉर दिस इमेज इज दिस वन, और इसके लिए हम बैकग्राउंड साइज भी डिफाइन कर देते हैं एज कवर। सेव इट। नाउ हियर यू कैन सी हमारा वेब पेज कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके लिए हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट करते हैं सो दैट इसका सारा कंटेंट इसके सेंटर में आ जाए। डिस्प्ले रखेंगे फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड अलाइन आइटम्स भी सेंटर। तो हमारा कंटेंट भी यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे मेन बॉक्स को। तो मेन बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं यूजिंग इट्स आईडी। यहाँ पे मेन बॉक्स को हम हाइट देंगे दैट इज 380 पिक्सल्स, एंड इसको हम विड्थ देंगे टू 480 पिक्सल्स, और इसका हम बैकग्राउंड रखेंगे ट्रांसपेरेंट, और इसके लिए हम यूज करेंगे बैकड्रॉप फिल्टर प्रॉपर्टी का, और यहाँ पे इसको हम ब्लर कर देंगे टू 50 पिक्सल्स। सेव करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारा मेन बॉक्स अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके लिए बॉर्डर प्रॉपर्टी सेट करते हैं। बॉर्डर हम रखेंगे इसके लिए 1 पिक्सल सॉलिड वाइट बॉर्डर, एंड इसको हम देते हैं बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 10 पिक्सल्स के इक्वल। सेव इट। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पे बॉर्डर भी अप्लाई हो गया। अब इसके लिए भी हम डिस्प्ले प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। डिस्प्ले रखेंगे फ्लैक्स, इसके फ्लैक्स की डायरेक्शन हम रखेंगे कॉलम, एंड जस्टिफाई कंटेंट रखेंगे सेंटर, और इसके लिए अलाइन आइटम्स रखेंगे सेंटर। तो हमारे मेन बॉक्स के अंदर का कंटेंट भी अब सेंटर में आ गया है। हमने मेन बॉक्स को स्टाइलिंग दे दी। अब हम स्टाइलिंग देंगे हमारी इस H2 हेडिंग को। तो उसके लिए हमारी H2 हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली सेट करेंगे यूजिंग हमारा वेरिएबल फॉन्ट, और इसका कलर हम रखेंगे वाइट। सेव इट। तो हमारी हेडिंग के अंदर यहाँ पे व्हाट हैपेंड, हाँ यहाँ पे हमारी हेडिंग के अंदर भी चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसको हम मार्जिन देंगे बॉटम से लेट्स से 20 पिक्सल्स के इक्वल।
Now here you can see यहाँ पे हमारे इनपुट बॉक्स और हेडिंग के बीच में थोड़ा सा गैप बन गया है। अब हम यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे हमारे फ्रॉम कंटेनर को। तो फ्रॉम कंटेनर को स्टाइलिंग देने के लिए इसको इसकी क्लास नेम से सिलेक्ट कर लेते हैं। फ्रॉम को सबसे पहले हम हाइट देते हैं, लेट्स से 70 पिक्सल्स के इक्वल, एंड इसको हम विड्थ देंगे 80% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट, और इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट। नाउ this is taking time to reflect the changes. Okay, now we have to apply border property for this, border radius property। border radius हम इसके लिए रखेंगे 5 पिक्सल्स के इक्वल, और यहाँ पे हम इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट करेंगे। डिस्प्ले रखेंगे फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट करेंगे इसके लिए हम सेंटर, अलाइन आइटम्स करेंगे सेंटर। सेव इट। नाउ हियर यू कैन सी इसका यहाँ पे कंटेंट भी सेंटर में आ गया। इसके लिए हम थोड़ी सी पैडिंग भी अप्लाई करेंगे। पैडिंग रखेंगे हम इसके लिए 20 पिक्सल्स के इक्वल। हमारा जो फ्रॉम कंटेनर है अब कुछ ऐसा दिख रहा है। यहाँ पे जो हमारा टू कंटेनर है जिसको हमने क्लास नेम दिया है टू, तो इसके लिए भी हमें सेम स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे कोमा लगा के इसको इसके साथ ही हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सो हियर यू कैन सी हमारा टू कंटेनर भी यहाँ पे स्टाइल्ड हो गया। अब हमें स्टाइल करनी है हमारे फ्रॉम कंटेनर के अंदर जो कंटेनर्स हैं, अमाउंट इनपुट एंड करेंसी इनपुट। तो यहाँ पे अमाउंट इनपुट को सिलेक्ट करते हैं। अमाउंट इनपुट को हमें विड्थ देनी है। विड्थ देंगे हम इसको 50% विड्थ ऑफ इट्स पेरेंट, एंड इसके लिए डिस्प्ले प्रॉपर्टी सेट कर देंगे फ्लैक्स, एंड इसके फ्लैक्स की डायरेक्शन हम रखेंगे कॉलम। हियर यू कैन सी हमारा जो ये वाला कंटेनर है, दिस इज द अमाउंट इनपुट कंटेनर। ये अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हमें सेम स्टाइलिंग देनी है हमारे करेंसी इनपुट को, हमारे अमाउंट आउटपुट को और करेंसी आउटपुट को। तो इन सब को भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमने हमारे सभी इन कंटेनर्स को यहाँ पे स्टाइलिंग दे दी। अब हम स्टाइल करेंगे इन कंटेनर्स के अंदर लेबल्स को और इन इनपुट्स को। तो यहाँ पे हम लेबल को सिलेक्ट करते हैं। लेबल लेबल के लिए हम फॉन्ट फैमिली सेट करेंगे। फॉन्ट फैमिली सेट करेंगे हमारे वेरिएबल का यूज़ करके, और इसके लिए हम फॉन्ट साइज सेट करेंगे टू लेट्स से 14 पिक्सल्स। सेव इट। हियर यू कैन सी हमारे लेबल सब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इनकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी हम डिक्रीज कर देते हैं टू 0.6। नाउ हमारे लेबल्स भी अब अच्छे दिख रहे हैं। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे इनपुट्स को। तो यहाँ पे इनपुट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इनपुट को सबसे पहले हम हाइट देंगे 240 पिक्सल्स, और इसके लिए हम बॉर्डर रेडियस डिफाइन करेंगे टू 5 पिक्सल्स। इसके लिए हम बॉर्डर भी सेट करेंगे। बॉर्डर रखेंगे इसके लिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। सेव करते हैं। तो हमारे इनपुट अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इनके लिए फॉन्ट फैमिली सेट करेंगे। फॉन्ट फैमिली हमारे वेरिएबल का यूज करके, एंड यहाँ पे इनके लिए फॉन्ट साइज डिफाइन करेंगे। फॉन्ट साइज हम इनका रखेंगे 20 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं इसको। हमारे इनपुट अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अब इसके लिए हम मार्जिन और पैडिंग भी सेट कर देते हैं। मार्जिन रखेंगे हम 10 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, और इसके लिए हम पैडिंग लेफ्ट डिसाइड करेंगे टू 5 पिक्सल्स के इक्वल। ना हियर यू कैन सी हमने हमारे इनपुट बॉक्सेस को भी स्टाइल कर लिया। अब हम स्टाइल करेंगे हमारे इन ड्रॉप डाउन्स को। तो इनको सिलेक्ट कर लेते हैं CSS के अंदर यूजिंग देयर टैग नेम दैट इज सेलेक्ट, और इनको हम हाइट देंगे 240 पिक्सल्स, एंड इनको हम विड्थ देंगे 260 पिक्सल्स के इक्वल। इनके लिए फॉन्ट फैमिली सेट करते हैं। फॉन्ट फैमिली रखेंगे हमारे वेरिएबल का यूज करके दैट इज लाटो, एंड इनके लिए हम फॉन्ट साइज यहाँ पे रख देते हैं लेट्स से 16 पिक्सल्स के इक्वल। तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट वाले ड्रॉप डाउन्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। अभी इनके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं है। तो यहाँ पे इनके लिए बॉर्डर सेट करते हैं। हम बॉर्डर रखेंगे इसके लिए 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड इसके लिए बॉर्डर रेडियस भी डिफाइन करेंगे। बॉर्डर रेडियस इज 5 पिक्सल्स। सेव। हियर यू कैन सी हमारे सिलेक्ट ड्रॉप डाउन्स कुछ ऐसे दिख रहे हैं। इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे टू दिस कलर। दिस इज द हेक्स कोड फॉर द कलर, एंड आफ्टर दैट हम इसको मार्जिन देंगे 10 पिक्सल्स फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, एंड 0 फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट।
नाउ हियर यू कैन सी हमारे जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो अब कुछ ऐसे दिख रहे हैं। मार्जिन भी ऐड हो गया है यहाँ पे। अब इनको हमें अलाइन करना है राइट के अंदर। तो यहाँ पे इसकी पोजीशन हम सेट करेंगे टू रिलेटिव एंड इसके लिए हम लेफ्ट से पोजीशन रखेंगे लेट से 70% के इक्वल। सेव करते हैं। यहाँ पे हमारे ड्रॉप डाउन्स तो राइट के अंदर आ गए बट इनके लेबल्स नहीं आए। तो जो हमारे अमाउंट आउटपुट और करेंसी आउटपुट का लेबल है इनको हम अलग से यहाँ पे स्टाइलिंग देंगे। इनके हम टेक्स्ट को अलाइन कर देंगे टू राइट। सेव व्हाट हैपेंड चेंज इज नॉट रिफ्लेक्टिंग करेंसी आउटपुट अमाउंट आउटपुट दिस वन इज हियर करेंसी आउटपुट इज हियर। ओ अमाउंट आउटपुट यहाँ पे करेंसी इनपुट लिखना चाहिए आई थिंक मेरे को। करेंसी इनपुट सेव ओके नाउ इट्स ओके। यहाँ पे हम इसके लिए थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं लेफ्ट से पोजीशन टू 69। सेव इट नाउ इट्स ओके। हम इसके लिए कर्सर को सेट कर देते हैं टू पॉइंटर। अब जब कर्सर इनके ऊपर आएगा तो यहाँ पे नॉर्मल कर्सर की जगह पे ये हैंड सिंबल आ जाएगा। सो दिस इज द स्टाइलिंग फॉर आवर सेलेक्ट ड्रॉप डाउन्स। अब हम स्टाइलिंग देंगे हमारे स्वैप बटन को और हमारे कन्वर्ट बटन को। उसके लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे स्वैप बटन को यूजिंग इट्स आईडी एंड यहाँ पे इसको हम हाइट देंगे 40 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसको हम विड्थ देंगे 60 पिक्सल्स के इक्वल। इसके लिए हम फॉन्ट फैमिली डिसाइड करेंगे टू लाटो फॉन्ट एंड इसके लिए हम फॉन्ट साइज रखेंगे 1.2 रैम इज ओके। सेव करते हैं इसको। नाउ हियर यू कैन सी हमारा स्वैप बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। स्वैप बटन से पहले हम यहाँ पे स्टाइलिंग दे देते हैं हमारे स्पेस को। स्पेस को हम हाइट दे देते हैं 10 पिक्सल्स के इक्वल एंड यहाँ पे स्वैप बटन को हमें इसके सेंटर में लेके आना पड़ेगा। तो डिस्प्ले देंगे इसको हम फ्लेक्स। जस्टिफाई कंटेंट कर देते हैं इसके लिए सेंटर एंड अलाइन आइटम्स कर देते हैं इसके लिए सेंटर। नाउ हियर यू कैन सी हमारा स्वैप बटन अब कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसके लिए हम Z इंडेक्स को 1 कर देते हैं। सेव करते हैं तो हमारा स्वैप बटन अब ऊपर आ गया है। नाउ हमें स्वैप बटन को देनी है यहाँ पे बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस हम इसको देंगे 5 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसके लिए हम बैकग्राउंड कलर डिसाइड करेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसके लिए रखेंगे 2C10 FF। दिस इज द बैकग्राउंड कलर आई एम गोइंग टू यूज फॉर दिस स्वैप बटन। नाउ हमारा स्वैप बटन अब कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसके लिए बॉर्डर हम करेंगे इसके लिए नन एंड इसके अंदर जो कंटेंट है उसका कलर हम सेट करेंगे टू वाइट। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द स्वैप बटन वी हैव स्टाइल्ड। नाउ वी हैव टू स्टाइल आवर कन्वर्ट बटन। तो यहाँ पे कन्वर्ट बटन को सिलेक्ट करते हैं हम। कन्वर्ट बटन को सबसे पहले हम हाइट देंगे इसको 40 पिक्सल्स के इक्वल एंड इसको हम विड्थ देंगे 90% के इक्वल। सेव करते हैं। 90% इज थोड़ा सा ज्यादा तो यहाँ पे 88% लिख लेते हैं। नाउ इट्स ओके एंड आफ्टर दैट वी हैव टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम यही देंगे जो हमने हमारे स्वैप बटन को दिया है। दिस इज द बैकग्राउंड कलर आई एम गोइंग टू यूज हियर एंड इसके लिए कलर रखेंगे हम व्हाइट। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द कन्वर्ट बटन। इसके लिए हम बॉर्डर कर देते हैं नन एंड बॉर्डर रेडियस अप्लाई करेंगे इसके लिए हम 5 पिक्सल्स के इक्वल। सेव इट। नाउ हियर यू कैन सी दिस इज द बटन। इसके लिए फॉन्ट फैमिली एंड फॉन्ट साइज डिफाइन कर देते हैं हम। फॉन्ट फैमिली रखेंगे हमारे वेरिएबल का यूज करके एंड आफ्टर दैट इसके लिए फॉन्ट साइज हम रखेंगे 24 पिक्सल्स के इक्वल। सो दिस इज द कन्वर्ट बटन वी हैव स्टाइल्ड। अब हमें इसको देना पड़ेगा मार्जिन। तो मार्जिन देते हैं इसको हम टॉप से लेफ्ट से 20 पिक्सल्स के इक्वल। सेव करते हैं। तो हमने हमारे करेंसी कन्वर्टर को स्टाइलिंग दे दी है। अब हमें देनी है इसको फंक्शनिंग यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो उसके लिए चलते हैं हम हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर। हियर इन जावास्क्रिप्ट फाइल सबसे पहले मैं एक्सेस करूंगा उन सभी एलिमेंट्स को जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है। मैंने यहाँ पे इन सभी एलिमेंट्स को एक्सेस कर लिया है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा दो वेरिएबल्स। फर्स्ट वन इज फ्रॉम जिसके अंदर मैं रखूंगा USD एंड अनदर वन इज टू जिसके अंदर मैं रखूंगा INR। क्योंकि बाय डिफॉल्ट ड्रॉप डाउन्स के अंदर जो सिलेक्टेड ऑप्शंस मैं रखने वाला हूँ वो है USD और INR। अब बाकी सभी करेंसीज को हम लेके आएंगे एक API से। तो उसके लिए चलते हैं हम ब्राउजर में और यहाँ पे सर्च करते हैं गिटहब करेंसी API के लिए। यहाँ पे जब हम इस एक्सचेंज API URL पे जाएंगे तो हमें यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स देखने को मिलेंगे। हियर आर द लिंक्स। हम यूज करेंगे ये वाला लिंक। तो इसको हम ओपन करते हैं इस API को।
एंड हमें यहाँ पे यूरो के इक्विवेलेंट सभी करेंसीज की वैल्यूज दिखती हैं। मींस 1 यूरो इक्वल्स हाउ मच ऑफ ALGO ATC। और अगर हम इस URL के अंदर यहाँ पे यूरो की जगह पे टाइप करें $, तो हमें यहाँ पे बेस करेंसी मिलती है $, और $1 के इक्विवेलेंट सभी करेंसीज की अमाउंट हमें देखने को मिलती है। तो हम यहाँ से इस URL को कॉपी करेंगे और हमारी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक वेरिएबल के अंदर इसको होल्ड करते हैं। और यहाँ पे जो $, है इसको हम रिप्लेस करेंगे हमारे फ्रॉम वेरिएबल से। नाउ हमें इस API से डेटा को फैच करना है। उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक असिंक फंक्शन क्रिएट करेंगे जिसका नाम मैं देता हूँ fetch data। एंड इसके अंदर हमें कोई भी पैरामीटर नहीं चाहिए। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से रिस्पॉन्स, और ये स्टोर करेगा API से आने वाले रिस्पॉन्स को। तो fetch मेथड का हम यहाँ पे यूज करेंगे इस API URL को हिट करने के लिए। आफ्टर दैट हमें जो ये रिस्पॉन्स मिलेगा वो मिलेगा स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट के अंदर। तो एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं डेटा, और यहाँ पे हम इस रिस्पॉन्स को जेसन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, और इस डेटा को हम यहाँ पे कंसोल करके देखते हैं। और ये डेटा यहाँ पे कंसोल हो रहा है फेच डेटा मेथड के अंदर। तो हमें इस मेथड को कॉल करना पड़ेगा। सेव करते हैं इसको। नाउ हियर ऑन दिस पेज जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो कंसोल के अंदर हमें मिलता है एक ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट के अंदर है हमारी USD, मींस हमारा फ्रॉम वेरिएबल जो हमने इंजेक्ट किया था, और इसके अंदर है सभी करेंसीज। अब इन करेंसीज को हमें एज एन ऑप्शन इन ड्रॉप डाउन्स के अंदर इंजेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इनका एक एरे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से करेंसीज, और यहाँ पे हम फैक्ट्री फंक्शन का यूज करेंगे एरे फ्रॉम ऑब्जेक्ट। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसकी कीज से, किस ऑब्जेक्ट की कीज से, डेटा ऑब्जेक्ट की कीज से हम एक एरे क्रिएट करने वाले हैं। और इस एरे को भी हम कंसोल पे प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे करेंसीज एरे को सेव करते हैं इसको। नाउ हियर यू कैन सी हमें तो इन कीज का एरे चाहिए था, बट वी गॉट ओनली 2 एलिमेंट्स इन दिस एरे। तो देखो यहाँ पे $, अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा की फ्रॉम की मींस जो $, की है उसके अंदर जो कीज है उनसे एरे क्रिएट करेंगे। तो इसको सेव करते हैं यहाँ पे, एंड हियर यू कैन सी हमें यहाँ पे सभी करेंसीज का एक एरे मिल गया। अब इन करेंसीज को हमें एज ऑप्शंस इनके अंदर इंजेक्ट करना है। तो वो भी करते हैं। इसको हम करते हैं कमेंट आउट, इसको भी कर देते हैं कमेंट आउट, और इस फंक्शन से हम रिटर्न कर देते हैं करेंसीज एरे को। और यहाँ पे एक और फंक्शन हम क्रिएट करते हैं। ये फंक्शन भी हम असिंक बनाएंगे। असिंक फंक्शन नेम देते हैं हम इसको इनिट, और इसके अंदर भी हमें कोई पैरामीटर्स नहीं चाहिए। यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेंगे ऑप्शंस, और ये ऑप्शंस वेरिएबल कैरी करेगा इस एरे को। तो यहाँ पे हम वेट कीवर्ड का यूज करके फेच डेटा मेथड को कॉल करेंगे। और अगर हम इस ऑप्शंस एरे को यहाँ पे प्रिंट करवाएं, console.log करवाएं, तो हमें देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पे init फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे init फंक्शन को कॉल करते हैं, सेव करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास सेम एरे है यहाँ पे। नाउ वी हैव टू सेट इनर HTML फॉर आवर सेलेक्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रॉम करेंसी है जो कि एक HTML एलिमेंट है सिलेक्ट, तो उसकी इनर HTML को हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमेंट हम क्रिएट करते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट देते हैं इसको सिलेक्टेड, और इसके अंदर इंजेक्ट करते हैं हमारा फ्रॉम वेरिएबल, और यहाँ पे इस ऑप्शन एलिमेंट को क्लोज करते हैं। अब हम इस ऑप्शंस एरे के ऊपर लगाएंगे मैप मेथड। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शंस एरे है इसके ऊपर हम लगाते हैं मैप मेथड, और इसके अंदर जो हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको मैं बोलता हूँ ऑप्शन, और ये रिटर्न करेगा एक HTML ऑप्शन एलिमेंट। ऑप्शन लिखते हैं यहाँ पे, एंड इसके अंदर हम इंजेक्ट करेंगे ऑप्शन, एंड यहाँ पे क्लोज करते हैं हम ऑप्शन को। सेव करते हैं इसको। यहाँ पे चलते हैं पेज पे। नाउ यू कैन सी हमारे पास सभी यहाँ पे ऑप्शंस, करेंसी ऑप्शंस आ गए हैं। तो इनको हम अपर केस में करते हैं यूजिंग टू अपर केस मेथड, एंड हियर ऑल्सो टू अपर केस मेथड का हम यूज करेंगे। सेव इट। तो यहाँ पे अपर केस में हमारे पास सभी
ऑप्शंस आ गए। नाउ वी हैव टू डू सेम फॉर द टू करेंसी ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे फ्रॉम करेंसी की जगह पे हम कर देते हैं टू करेंसी, एंड हियर ऑल्सो इसको भी हम रिप्लेस कर देते हैं विद टू वेरिएबल। सेव इट। नाउ हियर यू कैन सी हमारे पास दोनों ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे ऑप्शंस आ गए हैं, और इस console.log को करते हैं हम कमेंट आउट। नाउ वी हैव टू डू कन्वर्जन। कन्वर्जन तब होगा जब हमारा कन्वर्ट बटन क्लिक होगा। तो यहाँ पे हम कन्वर्ट बटन के ऊपर लगाएंगे एक इवेंट लिसनर। नाउ हियर हम दो वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, फ्रॉम, दैट इज फ्रॉम करेंसी डॉट वैल्यू, और इस वैल्यू को हम रखेंगे लोअर केस के अंदर, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यू है वहाँ पे वो है अपर केस में। और सिमिलरली हम यहाँ पे एक टू वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे जो कि है टू करेंसी की वैल्यू, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं हम URL नाम से, और यहाँ पे हम हमारे API का URL दोबारा से लेके आएंगे, क्योंकि ये जो URL है ये $, के लिए यहाँ पे कॉल हो रहा है, लेकिन हिट हो रहा है यहाँ पे हम फ्रॉम। यहाँ पे फ्रॉम करेंसी के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, वहाँ पे तो हमने हार्ड कोडेड वैल्यू दी है $, बट यहाँ पे यूजर कोई भी वैल्यू चेंज कर सकता है। तो यहाँ पे जो फ्रॉम यूज होगा वो ये वाला फ्रॉम यूज होगा, यहाँ पे प्रेफर होगा ब्लॉक स्कोप वाला। अब यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं हम, लेट्स से करेंसी कन्वर्टर, बिकॉज दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट बिटवीन करेंसीज। यहाँ पे हम फेच मेथड का यूज करेंगे और इस URL को हिट करेंगे, देन हमें मिलेगा एक रिस्पॉन्स जिसको हम कन्वर्ट करेंगे जेसन फॉर्मेट के अंदर, और जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद हमको मिलेगा डेटा, हमको मिलेगा यहाँ पे डेटा। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हम यहाँ पे एक रिजल्ट वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, और इसके अंदर वैल्यू होगी हमारी कन्वर्टेड अमाउंट। तो यहाँ पे जो फ्रॉम अमाउंट के अंदर वैल्यू है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमें डेटा मिला है उसकी फ्रॉम की के अंदर एक और करेंसी होगी जो कि है टू करेंसी। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हम असाइन कर देंगे रिजल्ट को, और जो हमारे पास टू अमाउंट वाला इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू हम असाइन कर देंगे रिजल्ट के इक्वल। तो यहाँ पे सेव करते हैं, और हमें इस करेंसी कन्वर्टर फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे करेंसी कन्वर्टर को कर देते हैं कॉल। अब कन्वर्जन करके देखते हैं हम यहाँ पे, लेट्स से $21 equals to how much of INR. This is not working. What happened here? 1 minute. यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करते हैं, इज देयर एनी एरर। यहाँ पे response.json is not a function. Response.json, where 43rd line, why this is not a function? Okay, we have written here fetch data, हमें यहाँ पे fetch मेथड का यूज करना है। नाउ अब हम यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, $32 इक्वल्स दिस मच ऑफ INR। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे डेसिमल डिजिट्स है, तो इसको भी फिक्स करते हैं हम टू फिक्स्ड मेथड का यूज करके, और इसको हम फिक्स करेंगे 2 डेसिमल डिजिट्स तक। सेव करते हैं, नाउ कन्वर्जन करते हैं हम यहाँ पे, तो हमारे पास ये वैल्यू आती है यहाँ पे। अब हमें एक फंक्शनैलिटी सेट करनी है हमारे स्वैप बटन के लिए। तो स्वैप बटन पे फंक्शनैलिटी देने से पहले यहाँ पे हो सकता है कि यूजर बिना कोई वैल्यू डाले ही कन्वर्ट बटन पे क्लिक कर दे, तो हमें यहाँ पे 0 0 देखने को मिलेगा। तो इसे हमें प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हम इफ स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज करते हैं। इफ जो फ्रॉम अमाउंट है उसके अंदर वैल्यू है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक अलर्ट शो करेंगे दैट सेज एंटर अमाउंट फर्स्ट। ओके, एंड इसकी एल्स कंडीशन के अंदर हम इन स्टेटमेंट्स को पुट करेंगे। सेव करते हैं इसको, टेस्ट करते हैं इस फंक्शनैलिटी को, तो हमारे पास यहाँ पे अलर्ट भी शो हो रहा है। अब हम स्वैप बटन के लिए फंक्शनैलिटी सेट करते हैं। यहाँ पे स्वैप बटन के ऊपर हम एक इवेंट लिसनर लगाते हैं, इवेंट इज क्लिक इवेंट, एंड हियर हम डिक्लेयर करते हैं एक टेम्प वेरिएबल टेम्प, जिसके अंदर हम असाइन करेंगे फ्रॉम करेंसी की वैल्यू को, एंड फ्रॉम करेंसी की जो वैल्यू है उसके अंदर हम असाइन करेंगे टू करेंसी की वैल्यू को, एंड हमारे पास जो टू करेंसी की वैल्यू है उसके अंदर हम असाइन करेंगे टेम्प की वैल्यू को। सेव करते हैं इसको, इसको चेक करते हैं व्हाट हैपेंड हियर।
temp is equal to from currency dot value equals to currency dot value। यहाँ पे हमने टू अमाउंट लिख दिया है, टू करेंसी लिखना है हमें यहाँ पे। नाउ हियर हमारा स्वैप बटन भी अच्छे से काम कर रहा है। What happens if we convert anything and यहाँ पे स्वैप बटन पे क्लिक करें तो हमारी ये वैल्यूज, what about these values? तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं इनको empty रखूंगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास टू अमाउंट की वैल्यू है उसको कर देता हूँ मैं 0 एंड जो फ्रॉम अमाउंट की वैल्यू है उसको कर दूंगा मैं स्ट्रिंग, एम्प्टी स्ट्रिंग। अब आपका टास्क ये है कि आपको कमेंट में बताना है कि मैंने यहाँ पे टू अमाउंट की वैल्यू को 0 क्यों किया और फ्रॉम अमाउंट की वैल्यू को एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों किया। यहाँ पे मैं या तो दोनों को एम्प्टी स्ट्रिंग भी कर सकता था या दोनों को 0 भी सेट कर सकता था, लेकिन आपको बताना है कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो इसको यहाँ पे सेव करते हैं और यहाँ पे हम कन्वर्जन करते हैं, कोई भी कन्वर्ट करते हैं, स्वैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यूज 0 हो जाएंगी। सो दिस वाज द कोड फॉर आवर करेंसी कन्वर्टर। इफ यू लाइक दिस ट्यूटोरियल देन हिट द लाइक बटन, और चैनल पे ऑब्वियसली नए ही होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।